हाँ तो दोस्तों, आप थंबनेल को सही देखा है। आज जो हम है प्रतिशत के दूसरे भाग को लेकर आए हैं। और अगर आप मेरे प्रतिशत के पहले भाग को नहीं देखे हैं तो आप प्रतिशत के पहले पहले भाग को देख लीजिए। उसमें हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को सही तरीका से दिया है। और आज पार्ट 2 में वैसे वैसे प्रतिशत के क्वेश्चन लाया हूं जो कंपटीशन एग्जाम में बहुतों बार पूछी जाती है और बच्चों को बहुत भास्ट लगते हैं। जो भास्ट नहीं देखिए उसको कैसे हम बनाते हैं, बहुत आसान। तो क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन तो बहुत भास्ट है, तो इसको हम आसान कैसे बनाएंगे। जब ये ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्रतिशत को हम आज से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत बराबर हो गया 4, प्रतिशत बराबर हो गया 4। तो हमें जब किसी की संख्या 3 वर्ष बाद निकालनी हो, बाद के लिए हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम एक ट्रिक को फॉर्मूला अपनाएंगे। उस ट्रिक को कैसे अपनाएंगे, तो ट्रिक होगा, जनसंख्या जब निकालना होगा तो P इंटू 100 प्लस R बाय 100 पर पावर T। T का मतलब कि जितना समय दिया हो, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष जितना दिया हो। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान, P मतलब होता है वर्तमान जनसंख्या। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या हमें भी कितनी दी गई है, 15,625 वर्तमान में दिया गया है। उसके बाद 100 प्लस R कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 4 बाय 100 पर पावर T कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। 15,625 इंटू 104 बाय 100 पर पावर 3, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 6 चौके 24, 26 और यहाँ 25। तो कहने का मतलब अब इसे हम काटते हैं तो 15,625 और जिस पर पावर जितना उसको गुना करेंगे उतना, 26 बाय 25 गुना 26 बाय 25 गुना 26 बाय 25। अब इसको काटते हैं तो गौर ध्यान कीजिएगा, 25 से काटेंगे ये 625 होगा, फिर 25 से काटेंगे 25 होगा और फिर 25 से काट देंगे 25 होगा। अब देखते हैं जब इसकी हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 676 गुना 26। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, दोनों के गुना करेंगे तो इसका गुना होगा 17,576। आप गुना करके देख सकते हैं, यानी 3 साल बाद जो उसकी जनसंख्या हो जाएगी वो होगा 17,576। तो उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जस्ट सेम क्वेश्चन, सिर्फ वहां पर प्लस होता था जनसंख्या, अब यहाँ पर माइनस होगी। क्वेश्चन का था किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है। अगले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि बढ़ रही है 4%, अभी कहता है 10% घट रही है और वर्तमान जनसंख्या 1,000 है, तो 3 वर्ष बाद यह घट के क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का था। तो बहुत इजी से समझेंगे दोस्तों। कैसे समझेंगे, तो वहां पर जो सूत्र फार्मूला लगाए थे वही लगाएंगे। सिर्फ जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्लस और प्रतिशत घटेगा तो माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, P इंटू 100 प्लस R की जगह लिखेंगे माइनस R बटा 100, क्योंकि प्रतिशत क्या और पर पावर T। क्योंकि क्या हो रहा था, प्रति यहाँ जनसंख्या घट रहा है, घटेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे और बढ़ेगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। आसान सा तरीका में बनेगा। अब क्या होगा, 1,000 इंटू 100 घटा 10 बाय 100 पर पावर 3 वर्षों के लिए करा, 3 वर्ष 1,000 माइनस ये घट जाएगा तो 90 बाय 100 पर पावर 3, ये कट जाएगा, एक जीरो क्या हो जाएगा 100, 1,000 माइनस 9 बाय 10 गुना 9 बाय 10 गुना 9 बाय 10, ये 3 जीरो समाप्त, 9 गुना 9 गुना 9 729, 9 का क्यूब 729 होती है, यानी 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या घटकर 729 हो जाएगी। तो हम समझ रहे हैं कि आप इतने आसान से आसान क्वेश्चन को बना रहे हैं और आगे वाले कंपटीशन में आपका मतलब मिस नहीं कीजिएगा, निश्चित तौर पर से बनाइएगा। तो अब अगले क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन जो बहुतों बार कंपटीशन में पूछी जाती है और ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत बार फंसते हैं। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी अथवा 20% की वृद्धि हो तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या होता था कि कोई भी एक वस्तु हो, जैसे आपको कभी कभी दे देगा चीनी के मूल्य में, चाय के मूल्य में, कोई भी क्वेश्चन दो,
तो क्या होती है कि जितना दाम था उसके दाम में 20% की वृद्धि हो गई। अब दाम में वृद्धि हो गया तो खाने वाला कितना कम खाएगा, या सामान को यूज करने वाला कितना सामान कम यूज करेगा, जिसका खर्च जैसे का तैसे था, खर्च में नो परिवर्तन हो, कोई चेंज नहीं। तो हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु होगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो मानते हैं कि कोई वस्तु का मूल्य होगा 100 रुपये प्रति केजी, तो क्या हो जाएगा, इसका 100 रुपया दाम था तो अब इसका दाम हो गया 120 रुपया, 20% की वृद्धि किया गया। तो देखिए पहले 100 था तो इसको बढ़ा कर दिया गया 120, क्या बढ़ा कर दिया गया 100। पहले बेसिक सीखते हैं उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। 100 था बढ़ा के 120 किया गया, और मानते हुए 100 रुपए केजी था, दाम हो गया 20% बढ़ गया 120 हो गया। और 100 केजी क्या करता था, वह खरीदता था, तो खपत में कितना की कमी करेगा पता नहीं, तो मान लेते हैं खपत में X% की कमी करता होगा। पहले अगर वह 100 रुपए से 100 केजी वस्तु खरीदता होगा तो उसका कीमत होगा 10,000। कितना होगा 10,000, समझने वाली बात है। 100 रुपये दर से 100 केजी कोई वस्तु खरीदता होगा तो उसका मूल्य होगा 10,000। अब उसी में 20% दाम बढ़ गया और कितना प्रतिशत की खपत में कमी हुआ पता नहीं हुआ, तो पर भी दाम है 10,000। इससे तो दोनों को गुना करने पर, कैलकुलेट करने पर क्या हो जाएगा, हमें x का मान निकल जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12,000 अब माइनस 120x बराबर 10,000। अब देखिए एक जाति वाला को एक तरफ कर दीजिए, 12,000 माइनस 10,000 बराबर हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा 2,000, अब माइनस है यहाँ x है तो x, अब बाटा 120 इक्वल टू x, ये 0 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 5 20, यानी 50 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 16.2/3%। यहाँ आया था 50/3, तो इसको तोड़ेंगे तो 16.2/3%। यानी हमने समझ चुका है कि इसको एक बेसिक विधि से बना। आप देखते हैं हम ट्रिकली विधि से कैसे बनाते हैं। ट्रिक मेरा कैसे बनता है, एकदम आसान सा ट्रिक होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं ट्रिक कितना इजी है, कितना आसान है, कैसे बनेगा, जबरदस्त तरीका से, एकदम सिंपल मेथड, समय नहीं लगेगा, 5 सेकंड नहीं लगेगा। तो ट्रिक क्या होगा, r/100 प्लस r इंटू 100। अब देखते हैं क्या होगा। एक बात याद रखिए, अगर मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे, अगर मूल्य में कमी हो रहा है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, मूल्य में वृद्धि तो प्लस का चिन्ह, मूल्य में कमी तो माइनस का चिन्ह। तो r का मान क्या होगा दोस्तों, 20/100 प्लस 20 इंटू 100। अब कीजिए 20/120 गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 5 20, आ जाएगा 50/3, अर्थात बदलेंगे तो 16.2/3% की क्या हो रही है, खपत में कमी किया जाएगा, जिससे कि वह खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तेजी से कीजिए दोस्तों। और ऐसे ऐसे ट्रिक अगले क्वेश्चन दे रहा हूँ, जबरदस्त ट्रिक देते रहूंगा इस चैनल पर। आप धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा। हाँ तो दोस्तों हमने अभी तुरंत जस्ट बताया था, जबरदस्त क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। यदि किसी चीनी की कीमत में 10% गिर जाती है तो खपत करने वाला कितना प्रतिशत की कमी करेगा, जो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने अभी जस्ट बताया था कि आपको ट्रिक लगाना r/100 प्लस r, गिरेगा दर कमेगा तो माइनस और बढ़ेगा तो प्लस इंटू 100। अब बताइए, आप सूत्र लगा चुके हैं, अब बनाइए 10/100 में से 10 घट जाएगा, 90 गुना 100, 0 0 कट गया, 100/9 यानी 11.1/9%। अब आपके लिए आसान हो रहा है, हम कितना फास्ट बनाएंगे इससे मतलब नहीं है, आप कितना समझ रहे हैं और आप कंपटीशन में कितना फास्ट बनाते हैं इससे मतलब है। तो दोस्तों आप इसे चैप्टर को रिवाइज करते रहे, बनाते रहे, और आगामी ग्रुप डी में आप एक सीट को पक्का कर ले। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। कैसे बनेगा, यदि किसी श्रमिक के वेतन में 10% की वृद्धि होती है एवं फिर उसमें 10% की कमी आ जाती है तो वेतन में कुल कितना प्रतिशत। दोस्तों याद रखिएगा, जितना प्रतिशत बढ़ेगा और फिर उतने प्रतिशत अगर घटता है तो उसमें हमेशा कमी ही आएगा। जितना प्रतिशत की वृद्धि हुई
और उतने प्रतिशत की अगर कमी हो जाती है तो हमेशा और हमेशा उसमें कमी ही आएगा। और कितना कमी होगा, मान लीजिए कि एग्जांपल बताऊं तो 100% की वृद्धि होती है और फिर 100% की अगर कमी होगी तो हमेशा और हमेशा उसमें x² बटा 100 की कमी होगी। इतना प्रतिशत की क्या होगी, x² 100% की हमेशा और हमेशा कमी होगी। तो हम देखते हैं 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, यानी x की जगह कितना आ गया 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर अब बाय 100%। की हमेशा कमी होगा तो 10 का स्क्वायर 100 अब बाय 100 कट जाएगा। 1% की कमी, 1% की क्या हो जाएगी, कमी। अब इसको थोड़ा सा बेसिक मेथड से देख लेते, ये तो ट्रिक था। अब बेसिक भी तो काम देगा एग्जाम में, उसको भी तो हमें देखनी है। तो अब अपन बेसिक मेथड को देखते हैं कि मेरा बेसिक मेथड कैसे बनता है। कि मानते हैं उसका 100 रुपया वेतन था, अब इसका बढ़ के इसका वेतन कितना हो गया, 10% बढ़ा तो 110 रुपया हो गया न्यू वेतन। अब 110 का 10% घटेगा तो 110 का अगर आप 10% निकालते हैं तो हमने उस दिन ट्रिक दिया था प्रतिशत कटने के लिए 2 जीरो कट जाएगा, यानी 11 रुपया घट जाएगा। तो 110 में उसका 11 रुपया घट जाएगा तो आएगा 99 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि पहले वो 100 रुपया उसका वेतन था, अब हो गया 99 रुपया। तो बताइए कितना की कमी हुई, 1% की कमी हुई या नहीं, 1% की कमी हुई। ट्रिक आसान था, कॉन्सेप्ट भी आसान है। आपको जो चाहे सो पसंद कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको एग्जाम में बनाइए, लेकिन एग्जाम में बना के आइए। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी श्रमिक के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 5% की कमी की जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन होगा। क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या कमाल का क्वेश्चन है। अभी तो सर ने सिखाए थे कि जितना प्रतिशत का वृद्धि होगा उतने प्रतिशत कम करने के लिए, लेकिन यहाँ तो प्रतिशत वृद्धि 10 हो रहा है और कमी 5 हो रहा है, दोनों तो परिवर्तन हो गया। तब इसके लिए क्या होगा, आसान क्वेश्चन, आसान कॉन्सेप्ट, आसान ट्रिक के साथ बता रहा हूं, गौर से ध्यान दीजिएगा, कितना जबरदस्त टॉपिक है। तो जब ऐसा रहे x% की वृद्धि हो फिर y% की कमी हो, या x% की कमी हो फिर y% की वृद्धि हो, जो रहेगा वृद्धि तो वृद्धि प्लस का चिन्ह देंगे और कमी रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, यूज करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक लगाएंगे, x माइनस वाई अब माइनस XY बटा 100, इतना प्रतिशत। अब देखिए, अब कहिएगा सर उसमें तो बोल दिए थे हमेशा कमी होगा, इसमें हमेशा कमी होगा कि वृद्धि। अगर आंसर माइनस में आता है ऋणात्मक तो मतलब कि वह कमी हो रहा है, अगर आंसर धनात्मक आता है तो मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। इसमें अगर आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि हो रही है और आंसर माइनस में आ रहा है तो कमी हो रही है। तो देखते हैं पहले क्या कहता है, यदि किसी श्रमिक के वेतन 10% की वृद्धि होती है, 10% का वृद्धि का मतलब हुआ 10%, और इसमें से फिर 5% की कमी की जाती है, 5% की कमी अब माइनस 10 गुना 5 बाय 100। अब कर दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा, 5 गुना 10 कट जाएगा, ये क्या होगा 10 में से 5 जाएगा 5 माइनस ये बचेगा 1/2, यानी ये 5 में से आधा घट जाएगा तो 4.5 का मतलब 9/2, यानी 9/2%, या इसको हम लिख सकते हैं 4.1/2%। क्या है आंसर प्लस में आया, बताइए प्लस है कि माइनस, प्लस में आया तो इतना की वृद्धि होगी, इतना की क्या होगी वृद्धि। अब इसे आप चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आसान है। अगर किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपया था तो पहले तो 10% की वृद्धि हुआ तो 110 रुपया हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब क्या होता है कि इसमें से इसे 5% की कमी कर दिया गया, 110 का 5% निकालेंगे तो प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 0 कट गया, 5 दूना 10, यानी 11/2, यानी 5.5 कम जाएगा। 5.5 कमने का मतलब हुआ 110 में से 5.5 कमेगा तो 110 में से माइनस करेंगे 11/2, यानी 5.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 104.1/2, यानी पहले 100 था अब 4.1/2 आया। कहने का मतलब हो गया 4.1/2% की क्या हो गई वृद्धि। पहले 100 कमाता था अब 104.1/2 कमा रहा है, इसको घटाइए 100 क्या होगा 220 में से घट जाएगा कितना 11,
तो ये आएगा घटाने के बाद आपको 104.1/2। इतना जब हम घटाएंगे तो ये कितना प्रतिशत की मेरी वृद्धि हो रही है? 4.1/2% की वृद्धि हुई। पहले 100 कमाया था, 104.1/2। तो हम कह सकते हैं कि 4.1/2%। बेसिक भी आसान और ट्रिक भी आसान, तो समझ चुके होंगे शायद। अगर आप नहीं समझते हैं तो हमें कमेंट क्या कीजिए, और जितना कमेंट कीजिएगा हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, और आप उसका आंसर फिर उससे डिलीट करने का प्रयास करेंगे। आपको दूसरे अगले वीडियो में जब मैं परसेंटेज का बताऊंगा अगले वीडियो, तो उसमें फिर मैं प्रयास करूंगा उसे समझाने का। कितना जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों ये। एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत वास्तविक मूल्य से 15% बढ़ा के रखता है, मांग में वृद्धि के कारण फिर 10% वृद्धि करता है। बाप रे बाप, दुकानदार तो बहुत होशियार होगा। पहले दुकानदार क्या करता है, क्वेश्चन समझते हैं। 15% को वृद्धि करके रखता है वस्तु के दाम में, जितना दाम होता है उससे 15%। फिर जब उसके मांग में वृद्धि होता है, यानी मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में बिकने लगती है, तो फिर उसने 10% उसमें वृद्धि कर देता है। तो कहता है बताइए उसके मुनाफा में कितना प्रतिशत की वृद्धि। जस्ट अभी जो ट्रिक दिए थे, हम जो ट्रिक देते हैं वो एंटीबायोटिक ट्रिक देते हैं, उसी पर बनेगा। अब प्लस हो रहा है, पहले 15 से है, यानी क्या पहले 15% की वृद्धि हुई थी, अभी तुरंत ट्रिक दिए थे x माइनस x y माइनस x y बटा 100। जब मेरे ये वो प्लस है वो माइनस था, इसलिए यहाँ दोनों प्लस है तो सब में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x की जगह 15, फिर y की जगह 10 प्लस 15 गुना 10 बाय 100। अब काटिए, ये 0 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 गुना 10, इसलिए काट रहे हैं, यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या होगा, 10 ये 15 10 25 प्लस 3/2, यानी हम इसे बदल सकते हैं, या ऐसे भी बदल सकते हैं। 25 प्लस इसको लिख सकते हैं 1.1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 26.1/2% का उसको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। इसको बदलेंगे तो 1.1/2 होगा, तो 25 से 26.1/2% उसको क्या हो रहा है, मुनाफा। तो दोस्तों क्या जबरदस्त क्वेश्चन। यदि किसी आयत की भुजा को मापने के क्रम में एक भुजा को 5% अधिक माप लिया जाता है और दूसरा को 5% कम माप लिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत त्रुटि की गणना करें। एकदम जो अभी ट्रिक दी है उसी ट्रिक पर बनेगा। हमने क्या ट्रिक दिया था, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यही ना। कितना प्रतिशत की अधिक माप लिया गया, 5%, तो 5 माइनस कितना प्रतिशत कम मापा गया, 4%, माइनस 5 गुना 4 बटा 100। काट दीजिए, 20 बचे 100, 5 चौके 20। अब क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, माइनस 1/5। अब इसको बदलेंगे तो दोनों का लघुत्तम लेंगे 5, यहाँ 5 माइनस 1, 4/5%, यानी 4/5%। प्लस में आंसर आया है तो इतना का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 4/5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो आप तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन रहे, जब भी रहे, चाहे आयत से रहे, कुछ सोच दे दे, किसी भी चीज का क्वेश्चन दे, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, तो इस फार्मूला पर एकदम आसानी से लगा देंगे, कोई दिक्कतें नहीं, आसानी से बनेगा इसी फार्मूला पर, एकदम एंटीबायोटिक फार्मूला को। तो अब देखते हैं दोस्त क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया है। कहता यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। याद रखिएगा एक बात, अभी जो सिखा रहे हैं, जब वर्ग की बात हो, आयत की बात हो, विरीत की बात हो, समचतुर्भुज की बात हो, आयत हो, वर्ग हो, विरीत हो, समचतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, ये सब ऐसे आकृति हैं जो द्विविमीय आकृति है। जब कोई भी द्विविमीय आकृति हो, आयत, वर्ग, वृत्त, समचतुर्भुज, त्रिभुज, सब के लिए जब क्षेत्रफल में x% की वृद्धि हो, जब क्षेत्रफल में x% की वृद्धि हो, तो इसके लिए जबरदस्त ट्रिक, खूब जबरदस्त ट्रिक, और वह ट्रिक का क्या नाम है, एकदम जबरदस्त ट्रिक। जैसे आप कहते हैं लेला पुदीना है हो, लेला पुदीना, यहाँ पुदीना नहीं लेना है तो एंटीबायोटिक ट्रिक लेला है हो, एंटीबायोटिक ट्रिक। देखिए कैसे लेंगे एंटीबायोटिक ट्रिक। इसके लिए जब द्विविमीय सूत्र को लगाएंगे ना,
तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे ट्रिक 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। 2x बाय एक्स स्क्वायर बाय 100। जब x प्रतिशत की वृद्धि होता है तो उसमें हमेशा कितना की वृद्धि होगी, तो होगा 2x बाय एक्स स्क्वायर बटा 100। तो ले लीजिए एंटीबायोटिक ट्रिक। कैसे काम करता है एंटीबायोटिक ट्रिक? 2x जगह 30 प्लस x जगह 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुना 30 बटा 100 कीजिए, काटिए। 30 दूना 60 प्लस 3 तिया 9, कहने का मतलब 69% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो अब पुदीना बेचना बंद करके एंटीबायोटिक ट्रिक पर ध्यान दीजिए। देखिएगा एंटीबायोटिक ट्रिक क्या जबरदस्त ट्रिक है। मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और तेजी से शेयर कीजिए, और कर चुके हैं पहले से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, शेयर जरूर कीजिए। आज हम एक ही वीडियो में लमसम प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, फिर आपको प्रतिशत से क्वेश्चन छूटने की चांस नहीं के बराबर रहेगी। कथा दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, अर्थात 40 लीटर में का 10% पानी है, प्रतिशत हट जाएगा। 4 लीटर पानी है तो बोलिए 40 के लीटर मिश्रण में दूध कितना होगा? दूध हो जाएगा 36 लीटर। 36 लीटर दूध, 4 लीटर पानी है। कहता नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो सबसे पहले 40 लीटर में ही पानी को मिलाएंगे, 1 लीटर पानी मिलाएंगे। तो कहता है इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? 20% पानी। कितना पानी मिलाए? 1 लीटर। 4 लीटर पहले से था, उसमें 20% क्या कहते हैं 1 लीटर मिलाएंगे तब हो जाएगा कुल का कितना प्रतिशत? 20%। यही ना क्वेश्चन है। प्रतिशत हटाएंगे नीचा 100, 20 पचे 100 गुना कर दीजिए। 40 प्लस एक्स बराबर 4 पचे 20 प्लस 5x। एक तरफ कर लीजिए 40 माइनस 20 बराबर 5x माइनस 1x। क्या हो जाएगा? 4x बराबर 20 5, यानी कहने का मतलब x बराबर 5 लीटर पानी और मिलाएंगे तो कितना प्रतिशत पानी का हो जाएगा? 20%। कुल मिश्रण का कितना प्रतिशत? 20%। तो अब अगले टाइप की क्वेश्चन को देखते हैं। क्या जबरदस्त टाइप, क्या जबरदस्त क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी की जाए तो भिन्न 15/16 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? जबरदस्त। अंश में 15% की वृद्धि, अगर अंश 100 होगा तो 15% वृद्धि होने के बाद 101 15 हो जाएगा, और हर 100 होगा तो 8% की कमी होने के बाद 92 हो जाएगा। तो कहता है कि भिन्न के अंश भिन्न हो जाता है, नया वाला भिन्न हो जाता है 15/16 हो जाता है। तो पुराने वाला जो भिन्न था क्या था? आपने एक गीत सुना होगा, जबरदस्त गीत, कोरा में सट के उलट के पलट के 12 दहिया तूर हो। देखिए वही बात है। देखिए इसको उलट के पलट के गुना कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या करना है? उलट के पलट के गुना कर देना, आंसर तुरंत मिल जाएगा। ऐसा वाला जब क्वेश्चन आए तो इसको उलट के पलट के गुना कर दीजिए, आंसर जाएगा मिल। 5 से गुना करेंगे 5 या 15, 23 पचे 115, 4 चौके 16, 23 चौके 192, 23 खत्म, 3/4। पहले का जो भिन्न था 3/4 था। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो जितना प्रतिशत घटाना होगा घटा देंगे, बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे, और उलट देंगे पलट देंगे, आंसर जाएगा मिल। समझ गए? कोई दिक्कत है? यहां तक चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जबरदस्त फेल और पास वाला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इजी मेथड से बना लेंगे। कैसा इजी मेथड? तो ये गणित है और एक तरफ इंग्लिश है, ये पास है और ये फेल है। तो कहता है कि 40% छात्र गणित में फेल हुआ और 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ। तो ये कुल फेल कितना हो गया? कुल हो जाएगा फेल 70%। और कहता 10% दोनों में हुआ। तो देख लीजिएगा दोनों में मिलने वाला 10% है, यानी इसमें भी फेल हुआ होगा, इसमें भी हुआ होगा, मैथों में और इंग्लिशों में।
दोनों में 10% मिल रहा है, तो मतलब जैनुल फेल कितना प्रतिशत हुआ? 60% जैनुल फेल है। तो कहता है बताइए दोनों में कितना प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण है? 100 में 60% फेल है, तो 40% उत्तीर्ण होगा। एकदम सिंपल रहेगा। तो उत्तीर्ण कितना हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट में? दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रतिशत बताइए 40%। 60% पास है तो 60% फेल है, 40% पास होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइप चेंज। अब क्या कहता, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में एवं 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण मतलब पास है, और 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, मतलब 27% दोनों में फेल है। तो छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन। क्या क्या है पहले बात को समझिएगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ अंग्रेजी है और दूसरा मैथ है, ये पास है और ये फेल है। कहता है अंग्रेजी में 70% बच्चा पास है और मैथ में 65% बच्चा पास है। तो ये बात बताइए, इसमें 70 पास है तो कितना फेल होगा? 30% फेल। इसमें 65% पास है तो कितना फेल? 35% फेल। तो कुल फेल बताइए कितना हो जाएगा? कुल फेल ये जोड़ेंगे तो 65% छात्र है जो कुल फेल है, और कहता है 27% है जो दोनों में है। तो सिर्फ फेल कितना होगा? 65 माइनस 27, ये घट जाएगा तो 15 में से 7 चले जाएगा 8 और ये 3। 38% छात्र ऐसे हैं जो क्या है? दोनों मतलब फेल है। इसके दोनों लगा के 38% फेल है। तो बताइए कुल उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत पूछता है, तो उत्तीर्ण 100 में 38% फेल है, तो 100 माइनस 38 कर देंगे तो हो जाएगा 62% छात्र जो होंगे ये पास हैं, दोनों विषय में 62% पास हैं। तो बहुत अच्छा। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि किसी धनात्मक संख्या को 5 से गुना करने के बजाय 5 से भाग दे दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम अभिष्ट सही मान का कितना प्रतिशत है? पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 5 से गुना करने के बदला 5 से भाग दिया जाता है, तो जो आंसर आता है सही मान का कितना प्रतिशत है? तो देखते हैं, मानते हैं कि मेरा संख्या अगर 100 हो, उसे 5 से गुना करना था, तो ये 500 आता, सही मान तो यही है। लेकिन गलत मान क्या हो गया? इस संख्या को 5 से भाग दे दिया, तो आ गया 20। तो कहता है बताइए जो प्राप्त संख्या है सही मान का कितना प्रतिशत है? अर्थात 500 का कितने प्रतिशत है ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बात जान रहे हैं कितना है? 20%। कटने का मतलब 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौके 20, यानी कितना प्रतिशत है? 4% है। यही आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।